हजरात गिरामी, हम और आप बहुत ही खुश नसीब हैं कि आज हर साल की तरह इन साल भी उर्स मुक़द्दस हजरत बाबा बराती शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर आए हैं। रब ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब की हाजिरी को कबूल लगा ले। जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। किया ये इनकार जहन्नम ने जलाने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दें उठूंगा मैं मदीने से। कहीं भी लोग दफना दें उठूंगा मैं मदीने से। बीमार नबी हूँ दवा मांग रहा हूँ, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूँ। और लिल्लाह मुझे गैर से रुसवा न कराना, मुजरिम हूँ मदीने की सजा मांग रहा हूँ। मुजरिम हूँ मदीने की सजा मांग रहा हूँ। और मुर्शिद ने इस कदर मस्ताना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, ख्वाजा ने मेरे सामने मैं खाना कर दिया। और जिल्ले इलाही ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। और उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान, इस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। आप स्टेज पर देख रहे हैं उलमाए किराम का मजमा है, उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। और आप तमामी हजरात अभी मेरे बाद सभी से आप हजरात बेहतरीन खिताब और नातो मनकबत समात करेंगे। मेरे दोस्तों, ये वो उलमाए किराम हैं, जब ये अपने इल्म का सीना, ये वो उलमाए किराम हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इन्हीं के सदके में आपके बच्चों को कलमा नसीब होता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये अल्लाह का वो पाकीज़ा कलाम जिसमें यानी अल्लाह का पाकीज़ा कलाम अगर इसे पत्थर पे नाजिल कर दिया जाता, अल्लाह का कुरान है। लौ अंज़लना अलैका हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अगर एक आयत को पत्थर पे नाजिल कर दिया जाता तो पत्थर जलकर राख हो जाता, पत्थर रेजा रेजा हो जाता। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे घर का 8 साल का बच्चा है, आज वो अपने सीने में कुरान को महफूज किए हुए है। आज तुम्हारे घर का 8 साल का बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है, ना उसका सीना जल रहा है, ना उसकी आंख जल रही है, ना उसका लिबास चल रहा है। आखिर वजह क्या है? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, वजह यही है कि कुरान कुरान जमाली शान वाला है, और कुरान जमाली भी है, कुरान जलाली भी है। जो जलाली शान वाला कुरान था उसे पैगंबर इस्लाम ने अपने नबूवत वाले सीने पे ले लिया, और जो जमाली शान वाला कुरान था अपने उम्मत के हवाले। सुभान अल्लाह, कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मेरे नबी के जमाने में ये कुरान कहाँ था? ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान ऊंट के चमड़ों पे लिखा था, कुरान मार्बल के सिलों पे था। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान ये किताब की शक्ल में नहीं था। याद करो उस जमाने को कि एक जंग है जिसे जंगे यमामा कहा जाता है। जब जंगे यमामा लड़ी गई थी, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिसके चीफ कमांडर हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब जंगे यमामा होती है तकरीबन उसमें 700 हाफिज़े कुरान शहीद कर दिए जाते हैं। जब ये खबर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों तक पहुंचती है, हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिर होते हैं। इसलिए खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और उस वक्त नबी के खलीफा हजरत
हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर की बारगाह में हाजिर होते हैं, फरमाते हैं कि ऐसे हाफिज कुरान शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पड़ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुरान को शक्ल दे, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमर, ये ऐसा करने के लिए मेरे नबी का कोई हुक्म नहीं है, ना कोई नक्शे कतई है। तो हजरत उमर ने फरमाया था, ए अबू बकर सिद्दीक, मेरे नबी का हुक्म नहीं है, मेरे नबी का फरमान नहीं है, ना कुरान में कोई ऐसी आयत है, लेकिन कहीं जवाब के लिए, कहीं मना के लिए भी नहीं है, कहीं मेरे मुस्तफा ने मना भी नहीं किया है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा हो रही है। इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमर, तुमने सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया है, मेरी दुआ है मौला उमर के कब्र को रोशन फरमा दे, हजरत उमर के कब्र को रोशन फरमा दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कातिबीने वही को बुलाया जाता है जब कुरान नाजिल हो रहा था। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस कातिब से मेरे नबी ने कुरान लिखवाया था उस कातिबाने वही को बुलाया जाता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, फिर कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाती है। ये सबसे पहली बिदअत हसना है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपको बताना चाहता हूँ कि हाफिज कुरान अपने सीने में कुरान को आज महफूज कर लिया है। आज इसी मिंबर रसूल से हाफिज कुरान के मुकद्दस सरों पर आप दस्तारबंदी का मंजर भी देखेंगे। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये अल्लाह का वो पाकीज़ा कलाम है। जब इस पाकीज़ा कलाम पर हर जमाने में यानी इस कुरान के ऊपर हमला किया गया है, कुरान की तौहीन की गई है। आपको बताना चाहता हूँ, कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, कुरान में हर शय का जिक्र मौजूद है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद करो, ये वही अमेरिका है। एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, अमेरिका का वाकया है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये वही अमेरिका है जो अपने कल्चर पे बहुत नाज करता है, जिसको पूरा यानी कपड़ा पहनने के लिए, पूरा जिस्म ढांपने के लिए जिसके पास कपड़ा नहीं है, लेकिन उसे अपने कल्चर पे बहुत नाज है। ये वही अमेरिका है। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक दो औरतों को यानी हॉस्पिटल में लाया जाता है जिनकी पैदाइश, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, डिलीवरी का यानी वक्त करीब है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब दोनों औरतों को लाया जाता है, यहूदियों ने लाइट को काट दिया, या लाइट फेल हो जाती है। एक औरत के पेट से एक लड़का पैदा होता है, दूसरी औरत के पेट से बच्ची पैदा होती है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, लाइट चली जाती है या यहूदियों ने लाइट को काट दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब सुबह होती है, औरत यानी दोनों औरत में झगड़ा शुरू हो जाता है। औरत कहती है मेरा लड़का है, कोई लड़की लेने के लिए कोई यानी तैयार नहीं होता है। ए औरतों, आज तुमने लड़कियों को ठुकराया है। पैगंबर इस्लाम का फरमान आलीशान है, जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला 10 रहमत नाजिल फरमाता है, और जब बेटा पैदा होता है तो एक रहमत नाजिल फरमाता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, दोनों औरतों का कहना है कि मेरा लड़का है, मैंने अपने पेट से लड़का बच्चा यानी लड़का पैदा किया है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, डॉक्टरों को खबर होती है, सारे डॉक्टरों को बुलाया जाता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, सारे यहूदी डॉक्टर इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहूदी डॉक्टर क्या कहते हैं कि हम इसका एक्सरे का माहौल पैदा नहीं करेंगे, हम इसको यानी एक डॉक्टर है जिन्हें हजरत अब्दुल रहमान कादरी कहा जाता है, सैयद अब्दुल रहमान कादरी है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहूदियों ने कहा कि डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान कादरी को बुलाया जाए, क्योंकि उन्हें बहुत नाज है। वो कहा करते हैं कि हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है। आज इस सवाल का जवाब हजरत डॉक्टर अब्दुल रहमान कादरी से पूछा जाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान कादरी को बुलाया जाता है। यहूदी
यहूदियों ने कहा, ए अब्दुल रहमान कादरी, अपने कुरान से पूछकर बताइए कि ये किसका बेटा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया और अब्दुल रहमान को जलील करना चाहा, लेकिन ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत सैयद अब्दुल रहमान कादरी फरमाते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बल्कि इसको मुफ्तियाने किराम देंगे, इसको आलिम रब्बानी देंगे। वहीं से टेलीफोन घुमाया और जामिया अजहर के मुफ्ती साहब के पास फोन लगाया। मुफ्ती जामिया अजहर के पास जब फोन लगाते हैं, हजरत सैयद अब्दुल रहमान कादरी फरमाते हैं, मुफ्ती साहब ऐसा मसला पैदा हो गया है, कोई आम मसला बता दीजिए जिससे कुरान की अजमत भी उजागर हो जाए, कुरान की शान भी बच जाए और मेरी इज्जत भी बच जाए। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुफ्ती जामिया अजहर ने फरमाया कि कोई ऐसी आयत नहीं है, लेकिन हाँ एक आयत है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी जब इंसान मर जाता है तो जब उसकी मीरास पड़ती है तो दो हिस्सों में, यानी जब उसकी मीरास पड़ती है तो उसके बेटे को डबल दिया जाता है और उसके बेटी को सिंगल दिया जाता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब यहूदियों ने सुना कि बेटियों का हक तो खत्म कर दिया गया है, यानी मज़हब इस्लाम ने बच्चियों के हक को यानी कम कर दिया है, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत मुफ्ती जामिया अजहर फरमाते हैं, यहूदियों से फरमा दो कि बच्चियों के हक को कम नहीं किया है, मज़हब इस्लाम ने किसी को हक को हक तलफ नहीं किया है, बल्कि बेटों को दो हिस्सा मिलता है, डबल मिलता है। बेटी को उसके माँ बाप के यहाँ सिंगल मिलता है और जब उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब अपने ससुराल जाती है, अपने शौहर के माल पर वो मलका बन जाती है, अपने शौहर के माल पे हुकूमत करती नजर आती है। इसलिए उसे एक बाप के यहाँ, माँ बाप के यहाँ एक हिस्सा मिलता है, दूसरा हिस्सा उसे ससुराल में मिलता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, फिर हजरत सैयद अब्दुल रहमान कादरी से मुफ्ती जामिया अजहर ने फरमाया कि दोनों औरतों के दूध को निकाल लिया जाए, यानी जब बेटे का डबल है तो बेटे का जो माँ के जिस्म में, माँ के पिस्तान में, यानी माँ के दूध में, यानी प्रोटीन जिसका डबल होगा, जिसका हयातीन डबल होगा, जिसका प्रोटीन का मादा डबल होगा, प्रोटीन का मादा डबल होगा, हयातीन का मादा डबल होगा, लहमीन का मादा डबल होगा, उसे बेटा दे दिया जाए, और जिसका सिंगल होगा उसे बेटी दे दिया जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब दोनों औरतों के पिस्तान से दूध निकाला जाता है और उसे लेबोरेटरी के हवाले कर दिया जाता है। सारे लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सैयद अब्दुल रहमान कादरी सजदे में गिर जाते हैं और रब के बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, ए मेरे मौला, आज कुरान को यहूदियों ने टारगेट बनाया है, ए मेरे मौला, तो कुरान की अजमत को उजागर फरमा दे, कुरान की अजमत को बाला फरमा दे। एक खालिक कायनात, आज कुरान को यहूदियों ने टारगेट बनाया है, कुरान की शान को बुलंद फरमा दे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, औलाद गौसे आजम, औलाद रसूल सैयद अब्दुल रहमान कादरी, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, सजदे में दुआ कर रहे हैं। उधर से रिपोर्ट आती है, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक रिपोर्ट में यानी हयातीन का, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्रोटीन का मादा डबल है, हयातीन का मादा डबल है, लहमीन का मादा डबल है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिसका डबल था उसे बेटा दे दिया जाता है और जिसमें सिंगल था उसे बेटी दे दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अतीकुर रहमान साहब रहमानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी, जिसमें डबल होता है उसे बेटा दे दिया जाता है और जिसमें सिंगल होता है उसे बेटी दे दिया जाता है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ए आला हजरत के चाहने वालों, ए आला हजरत के मस्तानों, आला हजरत को समझने के लिए पहले उनको बेटों को समझना चाहिए। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, वही आला हजरत है।
मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिनके बेटे का नाम है मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मिल्लत के नौजवानों वो मुफ्ती आजम हिंद है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिसे शबीह गौसे आजम कहा जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, शबीह गौसे आजम हजरत मुफ्ती आजम को, मेरे मिल्लत के नौजवानों, बरेली का बनिया देखकर, आपके चेहरे को देखकर आपने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया था और कहा था देखो जब बरेली के अब्दुल मुस्तफा इतने हसीन है तो मदीने के प्यारे मुस्तफा कितने हसीन होंगे जब उनके कदम भर देते हैं शाहाने समाना की झोली। मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। हजरात गिरामी, वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद है, वो सरकार आला हजरत हैं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, औलियाए किराम से मोहब्बत करो और कुरान अपने घरों में पढ़ो, कुरान की तालीम को आम करो, कुरान की तिलावत हर घर में होना चाहिए। जब जब कुरान को, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान को जब जब यानी टारगेट बनाया गया है, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिसने कुरान को मिटाना चाहा वो खुद मिट गया है, लेकिन कुरान के एक ज़बर को भी नहीं मिटा पाया है। इसलिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है और उसकी हिफाजत अल्लाह खुद फरमा रहा है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस हिंदुस्तान में जब तक मेरे मिल्लत के नौजवानों ख्वाजा गरीब नवाज के यानी दुनिया का गुंबद सलामत रहेगा, हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम का परचम लहराता रहेगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज बोली बोलते हैं कि हिंदुस्तान से निकाल देंगे। ए लोगों सुन लो, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए थे सिर्फ 700 लोग आए थे, पृथ्वीराज ने 5 लाख की आर्मी को लगा दिया था। अरे लोगों, जब अजमेर की सरजमीन पर 5 लाख की आर्मी 7 का मुकाबला नहीं कर सके तो 27 लाख का मुकाबला क्या करेंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।